इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान। गांधी पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कोटा से जयंत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कौन से क्षेत्र के तीर्थंकर का कौन सी शिला पर जन्म अभिषेक होता है, कृपया समाधान करें। मेरू पर्वत पर चारों दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में दक्षिण दिशा के ऊपर, जैसे पांडुक शिला कहते हैं, उस पर जाकर के भरत क्षेत्र का अभिषेक होता है तीर्थंकरों का। उत्तर दिशा में जो शिला होती है उस पर ऐरावत का, और पूर्व में होती है तो पूर्व विदेह का, और पश्चिम में होती है तो पश्चिम विदेह का। इस प्रकार से चारों दिशाओं में चारों प्रकार के देवों का अलग अलग अनुभव होता है। यानी भरत क्षेत्र का होगा तो दक्षिण शिला पर ही होगा, अन्य तीर्थंकरों का उस पर नहीं होगा। ऐरावत पर होता तो ऐरावत का। विदेह की दो शिलाएं हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। उनके चारों शिलाओं के नाम भी अलग अलग त्रिलोक परिणति के अंदर वर्णित किए हैं। पांडुक शिला एक का कम्बला शिला नाम है, दो के और शिलाओं के ऐसे नाम हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगरा से अरुण जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक किस पे पाए जाते हैं? सम्यक दृष्टि में या मित्र दृष्टि में भी पा सकते हैं, कृपया समाधान। प्रसम, संवेग और अनुकंपा का जो स्वरूप है वो आत्मा के गुण हैं। प्रसम भाव जो धारण करता है वो तो मिथ्या दृष्टि भी प्रसम हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्यभूत वो प्रसम शांत क्यों हुआ? डर के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण। कई बार लोभ के कारण से समता भाव धारण करते हैं। जैसे आप लोग व्यापार में धंधा पानी करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, व्यापार जब ग्राहक परेशान करता है, लेकिन आप गुस्से को पी जाते हैं, प्रसम भाव रखते हैं, अच्छे बुरे सब ग्राहक आते हैं। कई बार लोभ में भी समता भाव होता है कि यदि अभी हम गुस्सा करेंगे तो हमारा सब किया कराया बिगड़ जाएगा, अभी हम गुस्सा करेंगे तो सब फेल हो जाएगा, इसलिए वो प्रसम भाव धारण कर लेता है। कई लोगों का नेचर होता है शांत परिणामों का, अपने आप ही शांत होते हैं। जैसे गड़ेता सांप होता है, उसका नेचर ही हमेशा शांत होता है, उसको कितने भी हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं आता उसको। तो इस प्रकार से संवेग भाव भी होता है। कई लोगों को परिस्थितियों से जूझ करके संसार से उदासीन हो जाते हैं। आस्तिक भी, उनकी श्रद्धा भी रहती है, लेकिन अब श्रद्धा किसके प्रति है? तो जैन दर्शन कहता है प्रसम भाव जो आया आपको क्यों आया? यह मेरा स्वभाव नहीं है, उत्तेजित होना हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा मान करके आया तो वो प्रसम भाव सम्यक दृष्टि में ही पाया जाए। संवेग भाव यदि संसार से उदासीनता पाने के लिए, डर से नहीं, लोभ से नहीं, भय से नहीं, मुझे परमार्थ स्वरूप चाहिए, संसार से उदासीन होना, तो वह सम्यक दृष्टि में ही पाया जाता है। अनुकंपा, दया भाव तो सब में होता है। शेर भी अपने बच्चे पर दया भाव करती है, सभी लोग दया भाव, लेकिन वो दया परमार्थभूत होना चाहिए। ऐसा परिणाम आ जाए कि नहीं, दूसरे जीव को दुख देना, उनकी जिंदगी समाप्त करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो जब वो परमार्थ के लिए और स्वभाव के लिए और आस्तिक भाव, सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धा है, तो वो आस्था मानी जाएगी। बाकी खोटे देव साध गुरु पर विश्वास है, उसको हमारे यहाँ आस्तिक नहीं कहा। सच्चा देव साध गुरु, छह द्रव्य सात तत्व 9 पदार्थों की प्रतीति यदि सतरूप में है तो माना जाएगा
इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर सराग सम्यक दृष्टि के प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण और 4 कहे गए, लक्षण कहे गए। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 64 रिद्धियों में क्या किसी मुनि महाराज को मुख निर्विश और आशीर्विश रिद्धि एक साथ हो सकती है या नहीं, और क्या दृष्टि निर्विश और दृष्टि विष रिद्धि एक साथ हो सकती है या नहीं, और एक से अधिक मुनि महाराज को कितनी रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं, कृपया समाधान करें। सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि 63 रिद्धियां जितनी हैं सब एक साथ प्रकट हो जाती। प्रतिपक्ष जो सिद्धि होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रिद्धियों में कुछ ऐसी रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियों के लिए उनको होना ही नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार जैसे कई रिद्धियां होती हैं जो प्रतिपक्ष एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, तो उस रिद्धि की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसकी शक्ति मानी जाएगी पूरी। दृष्टिविष और आशीर्विष ये 2 रिद्धियां एक साथ प्रकट हो सकती, क्या बात होगी। दृष्टिविष अलग है और आशीर्विष अलग है, दृष्टि निर्विष अलग है और आशीर निर्विष विधि अलग है। यानी दृष्टि निर्विष होना और दृष्टि विष होना ये दोनों रिद्धियां भी हो सकती हैं, क्या बात होगी। प्रतिपक्षी हैं, जब महाराज जिसका प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। दोनों रिद्धि किसी महाराज को दृष्टि निर्विष भी रिद्धि है और दृष्टि विष रिद्धि भी है। जब करुणा आएगी तो निर्विष दृष्टि होगी और क्रोध आएगा तो दृष्टि विष रिद्धि होगी। इसलिए होने में कोई बाधा नहीं, योग्यताएं तो सब होती हैं। अब उनका प्रयोग करना या नहीं करना अपन नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्रों में तो यही कहा है कि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को, दीक्षा लेते ही गंधर्व परमेष्ठी को संपूर्ण रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा आगम का वचन है। अमरपाटन से श्रीमती राजकिरण जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 9 कषाय कषाय का कारण है या कषाय 9 कषाय का कारण है, कृपया समाधान। ये निमित्त निमित्त एक संबंध बनते हैं। मूल कषाय जो कारण बनती है, पहले सबसे पहले मूल कषाय उदय में आती है। मूल कषाय कारण है 9 कषाय में, क्योंकि जब तक राग भाव नहीं आएगा हमें हंसी नहीं आएगी, जब तक लोभ भाव नहीं आएगा हमें द्वेष भाव नहीं आएगा, आरती नहीं आ सकती। मूल तो है कषाय, पेड़ हैं, ये तो पत्ते और डालियां हैं 9 कषाय। पहले हमेशा मूल कषाय का उदय होगा, और मूल कषाय जब उदय में आएगी तभी तुम्हें हंसी आएगी। मूल कषाय तुम्हें उदय में आएगी तभी तुम्हें वेद का अनुभव आएगा कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं कि नपुंसक हूं। मूल कषाय जब उदय में आएगी तभी हमें भय आएगा। मूल कषाय जब उदय आएगी तभी हमें जुगुप्सा आएगा। मूल कषाय के उदय के बिना कभी भी 9 कषायों का उदय नहीं आ सकता, क्योंकि 9 कषाय सहायक कषाय हैं, वो मूल कषाय निमित्त में, मूल कषाय निमित्त बनेगी तब बाद में 9 कषाय का उदय आएगा, 9 कषाय का वेदन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अब उदय की अपेक्षा कहो तो ये कषाय अपने आप एक साथ उदय में दोनों कषाएं चलती रहती हैं। मूल कषाय का भी उदय है उसी समय 9 कषाय का उदय भी है। प्रतिपक्षी जो कषाय है उनको छोड़कर बाकी सभी कषाय का उदय, जैसे क्रोध मान माया लोभ में से एक का उदय रहेगा, क्रोध का ही, मान माया का। जिस समय एक कषाय उदय है 3 कषायों का उदय नहीं होता। इसी प्रकार रति अरति में से एक रहेगा, 3 वेदों में से एक रहेगा। तो कुछ प्रतिपक्षी जो हैं उनका अनुदय होता है, बाकी सब कषाय एक साथ उदय में आ सकती हैं। कारण कार्य में पूछोगे तो पहले मूल कषाय है, बाद में लघु यानी 9 कषाय है। नसीराबाद से सुभाष जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, आगम में आता है अभेद रत्नत्रय को पाऊं, तो महाराज श्री अभेद रत्नत्रय किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? अभेद रत्नत्रय का अर्थ होता है कि जैसी हमारी श्रद्धा है वैसे ही हमारा ज्ञान है और वैसे ही अनुभव एक समय में हो जाता है। जैसे आप लोग पानक का उदाहरण दिया, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में पानक का उदाहरण दिया अभेद रत्नत्रय को। पानक है ना ठंडाई। जैसे आप जो ठंडाई में आइटम डालते हैं, इलायची है, मिश्री है, पानी है, इलायची है,
इन सबको अलग अलग व्यक्ति स्वाद ले रहा है। जब सब चीज़ें अलग अलग आप स्वाद ले रहे हैं तो फिर घोंटने की जरूरत क्या है? ठंडाई की जितनी चीज़ें हैं एक एक चीज़ पक्की मार लो बस और पानी पी लो, ठंडाई हो गई। नहीं होगी? अरे पूरे आइटम जितने जो जो तुम डालते हो वो डाल लो, इलायची डाल लो, शक्कर डाल लो, जो तुम डालना है सबकी एक एक चीज की पक्की मारो और ऊपर से पानी पी जाओ। और कोई पूछे क्या करके आए हो, बोले ठंडाई पी के आया हूं। नहीं, ठंडाई का स्वाद नहीं आएगा और ठंडाई का कार्य भी नहीं होगा जो कार्य होना चाहिए। उन्हीं चीजों को अलग अलग करने पर अलग स्वाद है और उन्हीं को मिला करके फिर एक साथ मिलाकर पीने का स्वाद अलग है, तो वो अभेद कहलाता है, अभेद रत्नत्रय कहलाता है। जैसे एक दिन हमने उदाहरण दिया था, कोई चौथी चीज नहीं है, खिचड़ी और चावल, दाल चावल। डॉक्टर खिचड़ी बताता है, दाल चावल क्यों नहीं बताता? और खिचड़ी में क्या है? दाल और चावल। बनाने वाली बताओ, तो फिर दाल चावल खा लेना तुम्हारा। अब देखो, डॉक्टर कभी भी किसी मरीज को दाल चावल नहीं बताता, खिचड़ी बताता है। अब खिचड़ी में कोई पूछे कि खिचड़ी में है क्या चीज, बोले दाल चावल। तो दाल और चावल को अलग अलग उबालना, अलग अलग मिला भी लोगे तो भी उबला अलग अलग है, इसको कहलाते हैं भेद रत्नत्रय। और उन्हीं दाल चावल को एक साथ उबाल देना, खिचड़ी बना देना, उसको बोलते हैं अभेद रत्नत्रय। यानी मिली हुई खिचड़ी अथवा पानक अथवा ठंडाई, ये कहलाता है अभेद रत्नत्रय। और भेद रत्नत्रय का अर्थ है अलग अलग दाल चावल, ठंडाई के अलग अलग आइटम। ऐसे ही सम्यक दर्शन अलग चल रहा है, ज्ञान अलग चल रहा है, चारित्र अलग चल रहा है। अभी इस समय श्रद्धा अलग है, क्रिया अलग है, ज्ञान अलग है। श्रद्धा हमारी बहुत बड़ी है, ज्ञान हमें उससे कम है, आचरण हमारा उससे छोटा है। जितनी हमारी श्रद्धा है, क्या उतना अपन को ज्ञान है? नहीं है। जितना अपन को ज्ञान है, क्या उतना चारित्र में है? नहीं है। तो ये कहलाता भेद रत्नत्रय। और अभेद में जैसी श्रद्धा, वैसा ज्ञान, वैसा ही चारित्र, तीनों मिलकर के एक होकर के जब वो ध्यान में बैठता है, गुप्ती में बैठता है साधु, उस समय उसको अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है। अभेद रत्नत्रय कहो, शुद्ध उपयोग कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, बीतराग सम्यक दर्शन कहो, ये सब एक अर्थवाची हैं। और ये भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय 11वें और 12वें गुण स्थान में मुख्य रूप से पूर्णता की अपेक्षा प्रकट होता है। और एक देश जो प्रकट होता है, ये सप्तम गुण स्थान से प्रकट होता है। सप्तम गुण स्थान से नीचे कभी भी किसी को अभेद रत्नत्रय नहीं होता, भेद ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। डावी से सागर चंद जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, बालक के 8 वर्ष की उम्र हो जाने पर कुलाचार के स्वयं द्वारा पालन हेतु मंदिर ले जाकर संकल्पित कराया जाता है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बालिका के लिए स्वयं द्वारा कुलाचार के पालन की संकल्प की प्रक्रिया व उम्र किस प्रकार है, कृपया समाधान करें। वही प्रक्रिया है जो बालक के साथ है, वही बालिका के साथ है। मात इतना ही होगा कि वो अभिषेक नहीं करेगी, अभिषेक देखेगी अपने भाई से, पिता से, आदि से। बाकी तो सारी क्रियाएं बालिका के लिए वही मंदिर जाना, वही आहार दान दिलाना, वही सारे अष्टमूल गुण धारण करना, दोनों में कोई भेद नहीं है। मात अभिषेक की क्रिया के लेकर के ही भेद है, बाकी और कोई क्रिया का भेद नहीं। बाकी सब क्रियाएं उसी कार्य। आप लोग खुद बच्ची को ध्यान देते ही नहीं। बच्ची की बड़ी हालत है स्त्री। कुमारी अवस्था में लोग कहते पराए घर का माल है, और ससुराल जाए तो करे पराए घर से आई है, उसका घर तो बेचारी का है ही नहीं। अब क्या करें? आप लोग बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चियों पर कम देना चाहिए। बच्ची को भी उसी प्रकार गाजे बाजे के साथ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मंदिर ले जाकर उसको जैनत्व के अष्टमूल स्वीकार कराना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, बराबर करना चाहिए। चिपरी कोल्हापुर महाराष्ट्र से स्वप्निल शादगोणा पाटिल, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री,
हमेशा यह देखा जाता है कि किसी परिवार के दान देने पर उसके नाम से शांतिधारा विधान आदि किया जाता है। यदि कोई गुप्त दान करते हैं तो क्या उसको विशेष महत्व है? साधारण दान और गुप्त दान में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें। गुप्त दान क्यों करना चाहते? हमने कभी गुप्त दान नाम की चीज शास्त्रों में कहीं पढ़ी नहीं। गुप्त व्रत, गुप्त दान, गुप्त त्याग, धर्म गुप्त, पाप गुप्त किए जाते हैं, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। पाप किए जाते, बुरे कार्य छुप कर किए जाते हैं, बुरे कार्य छुप करके कराए जाते हैं। कोई धर्म कार्य है, इसको गुप्त करने की क्यों? कारण क्या है गुप्त दान का? कोई कमजोरी है? कोई चोरी का माल है? कोई डकैती करके दे रहे हो? किसी से डर के दे रहे हो? तब गुप्त। मैंने पूरे शास्त्रों में कहीं आज तक गुप्त दान नहीं पढ़ा। जितने राजाओं ने दान दिए सब गुप्त दान। व्रत और गुप्त दान कोई दिए ही नहीं, सब उजागर करके दिए, डंके की चोट पर देते दान। प्रभावना है ये। आचार्य ने तो ये लिखा कि श्रावक यदि धर्म की प्रभावना कर सकता है तो दान पूजा से ही प्रभावना करता है। और दान पूजा ही प्रभावना, प्रभावना का अर्थ क्या है? उजागर करना। क्यों उसको? क्योंकि दूसरा प्रभावना अंक कब आएगा? व्रत भी ले लो, चुपचाप ले लो, किसी को बताना मत। क्यों नहीं बताना? कोई पाप कर रहे हैं क्या? अरे डंके की चोट पर भी जो कि मैंने ये व्रत लिया है, मैंने प्रतिमा ली है, मैंने देव दर्शन का नियम लिया है, मैंने गुटखा छोड़ दिया है, मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है, 100 लोगों को बताओ। और जब नियम लो तुरंत अपने दोस्तों से पूछो कि कहो, अपने रिश्तेदारों को आज मैंने व्रत ले लिया है। शायद कोई तुम्हारी प्रभावना से प्रभावित होकर वो व्रत ले ले। उद्यापन जो होता है का अर्थ ही है उद्योत करना। जो तुमने धर्म की क्रिया की है उसको उद्योत करो, प्रकाशित करो। इसलिए धर्म की क्रिया, मैंने तो शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ी कि धर्म की क्रिया भी गुप्त रूप से होती है। ना दान गुप्त होता है, ना पूजा गुप्त होती है, ना व्रत गुप्त होता है, ना नियम गुप्त होता है। छोड़ी। अब परिस्थितियों के अनुसार गुप्त की बात आती है। गुप्त से हमें इसलिए देना पड़ता है कि हमें राजा का डर है। आजकल जो तुम्हारे सरकारी कानून है, नियम है, उनका डर है, वो मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मैंने गुप्त दान दिया। कोई बाधा नहीं। चोर डकैतों का डर है, कोई बात नहीं, दे सकते हो गुप्त दान। परिवार में भाई बंधु का डर है, घर में झगड़ा होगा, इसलिए गुप्त दे सकते हो। यदि किसी को मालूम चल गया घर में तो राग द्वेष भाव होंगे, इसलिए गुप्त होता है। गुप्त दान का मेरा निषेध नहीं है। और गुप्त दान, मैं गुप्त दान इसलिए देता हूं कि मुझे मान कसाय बहुत आता है, अहंकार आता है कि हमारा नाम क्यों नहीं लिखा, हमारा ये क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैं गुप्त देता हूं। तो कोई कारण बस ही गुप्त देना चाहिए। गुप्त दान देना मूल मार्ग नहीं है, मजबूरी का मार्ग है। मूल मार्ग नहीं है, मजबूरी का मार्ग है। व्रत छुप कर लेना मूल मार्ग नहीं है, मजबूरी का मार्ग है। क्योंकि मालूम है सबको मालूम चल जाएगा तो मुझे नियम नहीं लेने देंगे, सबको मालूम चल जाएगा तो हमें व्रत नहीं लेने देंगे, इसलिए वो चोरी छुपे लेता है। यानी अपवाद मार्ग कहलाता है, मूल मार्ग नहीं। मूल मार्ग तो यही है कि धर्म का उद्योतन करो, प्रभावना करो और सबको डंके की चोट पर कहो, यदि कोई डर नहीं है तो। और जो मैंने कारण बता दिए ये कारण हैं तो गुप्त दान भी देना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, महिलाओं ने कहा, महाराज जी हम दान तो देना चाहते। माँ जी आए, बोले महाराज जी लेकिन मेरी बहू को पता नहीं चलना चाहिए। यदि पता चल गया तो महाराज जी हो सकता है बुढ़ापे में मुझे घर से निकाल दे, और दान तो मुझे देना है। मेरे पास फलां ने सोना रखा, ये रखा, मैंने दे दो, गुप्त दान दे दो। कोई मैं सामने देने में भी सामने नहीं आऊं, कमेटी वाले पहचानते हैं, और कमेटी वाले पहचानते ये लोग कह देंगे, तो उनके ये तो और बड़ी आफत हो गई। बोले मैं कमेटी वालों के सामने भी नहीं आऊंगे। तो एक बाहर का अनजाना व्यक्ति था, मैंने उससे कहा, मैंने माँ जी को तुम जानते? बोले नहीं जानते। माँ जी से पूछा, मैंने तुम इनको जानते? बोले नहीं जानते। मैंने इसको दे दो, ये दे आएगा। यही की घटना है, यही तुम्हारे बिजौलिए की, बाहर की थे हालांकि वो। तो ऐसे में कोई बात नहीं, जब मालूम है कि घर के लोग क्लेश करेंगे, घर के लोग झगड़ा करेंगे,
ऐसे निकृष्ट लोग हैं घर में कि सब झगड़ा करेंगे दान के लिए, तो ऐसे लोगों से छुपाकर दान देने में कोई दोष नहीं। ना तुम्हें मायाचारी का दोष आएगा, ना झूठ बोलने का दोष आएगा। ये भी कह दोगे तुम, कोई पूछे हमने सुना है कि तुमने दान दिया, नहीं मैंने दिया ही नहीं, बताओ गवाह क्या है। जैसे अपराधी अपराध करने के बाद पूछता है मैंने अपराध किया, आपके पास सबूत क्या है, ऐसे वो कह सकता है मैंने दान दिया, सबूत क्या है। अब कौन सबूत बताएगा? महाराज तो बताने को रहा नहीं। तुम आ जाओ घर वाले, बोले महाराज देखो आप सत्य महाव्रती हो, सही बोलना मेरी दादी ने दान दिया कि नहीं दिया। तुम 3 मुड़ के हो जाओ तो मुझसे नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला नहीं हूं। एक धर्मात्मा के लिए बचाने के लिए हम मौन रह जाएंगे, गलत ना भी बोल देंगे, लेकिन एक पापी का साथ नहीं देंगे जो दान में विघ्न डाल रहा है। एक दान दे रहा है और एक दान में विघ्न डाल रहा है, मुझे किसका साथ देना चाहिए? सभा की क्या सहमति है? देने वाले का पक्ष लूंगा मैं, तो भाई ठीक है उसको बचाऊंगा, कोई दोष नहीं है। इसलिए आज का युग ऐसा है कि लोगों को गुप्त दान देने में मजबूर, जो दान देते हैं बड़े बड़े दान देते हैं वो गुप्त देना ही चाहते हैं, क्योंकि उनको 1000 समस्याएं हैं, बहुत दिक्कत हैं। आज की राजनीति, मैंने तो सरकार से कहना चाहता हूँ कम से कम दान में दे रहे हैं तो दान भी एक टैक्स ही है। ये सरकार का, सरकार दान ले रही है और हम लोग दान ले रहे हैं, सरकार, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का एक ही तरीका है कि व्यक्ति के यहां से पूंजी निकल कर बाजार में आना चाहिए। सरकार तुमसे टैक्स लेकर बाजार में भेज देती, रोड डलवा देती। हम टैक्स तुमसे दान लेकर मंदिर बनवा देते, बाजार में पैसा कहां पहुंचा? बताओ भाई, दान में तुमने करोड़ रुपया दिया। एक बार भैरव सिंह को मैंने कहा था, मैंने कि भाई जो तुम करते हो वही तो मैं कर रहा हूं। आप टैक्स लेकर के इनको मजदूरों को बांटते हो। उस समय नरेगा चल रहा था, नरेगा कोई होता है ना कोई स्कीम, नारेली में था। तो बोले महाराज देखो अकाल पड़ा है, ऐसी बने तो हम तो तुम पैसा कैसे बांटते हो? बोले महाराज हम नरेगा योजना चलाते। मैंने क्या करते हो? बोले तालाब बनवा दिया, ये बनवा दिया। बनाना कुछ नहीं है, उस बहाने उनको मजदूरी देते हैं। मैंने कहा यही मैं करता हूँ, सेठों से पैसा लेकर मंदिर बनवा देता हूँ, वो पैसा मजदूरों के घर पहुंच जाता है। यही तो नरेगा, और है क्या नरेगा? मैंने उनका पूरा नरेगा मरेगा समझा, पर मैंने कहा कि मेरा भी नरेगा यही है, क्योंकि मंदिर बनता है, बोलो ये मंदिर बन रहा है, ये सारा पैसा सेठ के हाथ से निकलकर किसके घर पहुंचा? मजदूरों के बाद, ईंट के भट्टे के पास पहुंचा, लोहार के पास पहुंचा, लकड़ी वाले के पास पहुंचा, मिस्त्री के पास पहुंचा, सब गरीबों के पास जाकर के पहुंच गया। इसको लोगों को नहीं दिखता कि ये धर्म के जितने आयतन हैं ये भी सरकारी नीति के अंतर्गत आते हैं। फर्क इतना है कि तुम्हारा नाम अलग है और हमारा नाम अलग है। तुम डंडे के बल पर लेते हो और हम आशीर्वाद के बल पर लेते हैं, फर्क इतना है। लेकिन पैसा वही है, सब कुछ वही, पूरे सिस्टम देख लेना आप, क्योंकि मंदिरों में कोई पूंजी इकट्ठी तो होती नहीं, जो भी दान आता है वो बाजार में चला जाता है। इसलिए भारत देश की ये दान की नीतियों पर हमेशा सरकार को और सबको सोचना चाहिए कि दान को बढ़ावा दो, क्योंकि जो पैसा तुम टैक्स में नहीं निकाल पाओगे वो भारत देश के लोग दान में निकाल सकते हैं। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम टैक्स में नहीं निकलवा सकते, वो छुपाएंगे। व्यक्ति श्रद्धा से दान में निकाल सकता है, और टैक्स और दान दोनों का एक ही काम है। पूंजी किसी के पास रखी है उसको बाजार में लाओ, दुनिया में लाओ, सबके हाथों में विकीर्ण कर दो, तो ये दान की नीति कहलाती है। तो इसलिए दोनों में कोई विशेष बात नहीं। बहुचर्चित जिज्ञासा कार्यक्रम को देश विदेश में सुधा कलश एवं पारस्य के माध्यम से देख रहे श्रावक सहायकों एवं यहाँ विराजे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की तरफ से परम पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ममता जी सूरत एवं इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रेम सुख जी पाटनी इचलकरन जी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न पूछने से पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सूरत में वेसू में संत सुधा सागर पाठशाला चलती है,
वहाँ पे हमने पेरेंट्स को प्रेरित किया, तो 2 बच्चों के पेरेंट्स ने श्रावक डे मनाया 8वीं जन्म दिवस के ऊपर, और बच्चों को मंदिर धूमधाम से लाके और उनसे अभिषेक और शांति धारा करवाई उन्होंने। अब मेरा प्रश्न मेरा नहीं है, प्रश्न मेरे बेटे का है जो कि अभी टीवी में आपको देख रहा है। उसने प्रश्न पूछा है कि उसके कॉलेज में उसके दोस्त लोग उससे बोलते हैं कि तुम जमीन के अंदर की चीजें नहीं खाते हो, जैसे आलू, प्याज, गाजर वगैरह, तो फिर मूंगफली भी तुमको नहीं खानी चाहिए। और मैंने अपने तरीके से उसको जवाब दिया, लेकिन उसका श्रद्धान आप पे ज्यादा है, तो आप। हाँ, तो उसके 2 कारण हैं। जमीन के अंदर की जो चीजें हैं 2 प्रकार की होते हैं, एक तो धार्मिक दृष्टि से और एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। जमीन के अंदर जो वस्तु डायरेक्ट मिट्टी से संबंध रखती है, कीचड़ से संबंध रखती है, वह वस्तु ज्यादा अशुद्ध होगी। जैसे एक कोई वस्तु अच्छी रखी है, एक डिब्बी के अंदर बंद है और वो कीचड़ में गिर गई, तो डिब्बी गंदी हुई कि वस्तु गंदी हुई? और एक सीधी वस्तु कीचड़ में गिर गई तो गंदी। तो आलू प्याज आदि जो हैं, इनके अंदर का जो भाग होता है, रस भाग होता है, जो उनकी ओरिजिनल चमड़ी होती है, ओरिजिनल उनकी त्वचा जिसे अपन बोलते हैं, वो त्वचा का संबंध सीधी मिट्टी से होता है, और डायरेक्ट मिट्टी उसको ग्रहण करती है। तो मिट्टी की जो गंदगी है, मिट्टी की जो कहना चाहिए तुच्छपना है, वो डायरेक्ट उस वस्तु से संबंध होता है, इसलिए वह तामसी हो जाती है, वह अंधकार लाती है। और मूंगफली जो है एक डिब्बी में बंद है, कवच में, उसका साथ डायरेक्ट संबंध मिट्टी का जो अपन खाते उससे नहीं है, उसका संबंध डायरेक्ट छिलके से है। यानी ऊपर जो छिलका है वो एक अलग कवच, बिल्कुल कवच है, मूंगफली उससे बिल्कुल अलग है। और उसमें जो मिट्टी का संबंध छिलके से होने से वह मूंगफली में उस मिट्टी के दुर्गुण नहीं आते, क्योंकि मिट्टी पददलित होती है, मिट्टी निकृष्ट होती है। तो मिट्टी के अंदर जो चीज होती है उसको खाने वाले लोगों की बुद्धि ठस होती है, घोड़े मजबूत होते हैं, शरीर मजबूत होते हैं, बुद्धि ठस नहीं होती। और ऊपर के फल खाने वाला व्यक्ति प्रकाश में रहता है। और जो ऐसी मूंगफली का जो उदाहरण आया, तो उनको ये समझाना कि एक तरीका ये है, ये तो हुआ उनको समझाने के लिए कि उनको बहुत सरल उदाहरण दो कि एक डायरेक्ट कोई वस्तु कीचड़ में गिर गई और एक डिब्बी में रखी हुई गिरी, तो डिब्बी गंदी हुई, वस्तु गंदी नहीं हुई। मूंगफली डिब्बी में रखी हुई वस्तु है, और आलू प्याज आदि डायरेक्ट सीधे मिट्टी में गिरे हुए हैं। एक दूसरा कारण है, जो मिट्टी से डायरेक्ट संबंध रखता है उसमें जीव राशि ज्यादा होती, क्योंकि वो दलदल है, कीचड़ है, ये सूखते नहीं है कभी। गाजर, आलू, प्याज ये कभी भी सूख करके खंकड़ा नहीं होंगे, ये मुलायम होते जाएंगे, मुलायम होते जाएंगे, लेकिन सूखेंगे नहीं, ये चूड़ा नहीं बन सकते अपने आप अग्नि से और लाल। लेकिन मूंगफली को आप करेंगे एकदम खंकड़ा हो जाएगी, एकदम चूल्हा हो जाएगी, एक कारण। दूसरा कारण, अन्य वस्तुओं में तेल नहीं है, ये मूंगफली तेली वस्तु है। तो जिस वस्तु में तेल होता है वो मिट्टी के गुणों को कम ग्रहण करता है। जैसे अपने ऊपर चिकनाई लगा दी जाए तो बाहरी वातावरण अपने ऊपर कम पड़ेगा, ऐसे इसमें तेल होने के कारण से और छिलके का भाग होने से मिट्टी का जो गुण है वो उसमें नहीं आता। जैसे तेल को अपन पानी में डाल दें तो पानी तैरता है, और यदि गाजर का और आलू का, प्याज का रस डाल दें तो मूंगफली का तेल निकाल के यदि पानी में डालें तो ऊपर तैरेगा, और गाजर मूली का रस निकाल के डालें तो पानी में मिल जाएगा। इसलिए मूली, गाजर आदि के जो रस भाग हैं इनमें तेल का अंश नहीं होने से ये मिट्टी के गुणों को ग्रहण करते हैं, जिसमें जीव राशि उत्पन्न होती है। और मूंगफली तेली होने के कारण से, तेल होने के कारण से मिट्टी के गुणों को ग्रहण नहीं करती, उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। यानी जैन फिलॉसफी ये कहती है, जैन फिलॉसफी सामान कहते हैं कि आलू प्याज में हमेशा जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, लेकिन मूंगफली तेल होने के कारण से मिट्टी का कोई अंश ग्रहण नहीं करेगा, उसमें कोई जीव की उत्पत्ति होती ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो पक जाती, सूख जाती है, उसमें कोई जीव नहीं रहता। और गाजर मूली कभी पकते नहीं है, मूंगफली पकती है। मूंगफली अपने आप पक करके खंगड़ा हो जाती है, लेकिन आलू प्याज को आप कितनी देर तक आप रखिए वो कभी पकते नहीं है। मजबूत तो हो जाते
इस प्रकार के गुण हैं। और सामान्यतः जीवों में अनंत जीव राशि आलू प्याज में होती है, मूंगफली में नहीं होती है, ऐसा उनको समझाना चाहिए। और मैंने जो उदाहरण दिए, शायद इस उदाहरण से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि एक डिब्बे में रखी हुई वस्तु है और एक उसमें दूसरा तेली गुण है। इसमें तेल है, तेल पानी में मिलता नहीं है, लेकिन गाजर मूली का रस पानी में मिल जाता है, वो मिट्टी के साथ आत्मसात हो जाती है। मूंगफली मिट्टी के साथ आत्मसात नहीं होती, मिट्टी में रह करके भी मिट्टी के गुणों से दूर रहती है। ऐसा उदाहरण देना चाहिए। जिज्ञासा के अगले क्रम में प्रेम सुख जी पाटने के पश्चात तैयार रहेंगी प्रेरणा जी जैन अजमेर। प्रेरणा जी जैन अजमेर, ऋतिक जैन बजाज जबलपुर और इनके पश्चात तैयार रहेंगे कंकु देवी नौगामा बांसवाड़ा। परम पूज्य निरापक स्मरण मुनि श्री सुधासागर महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा प्रश्न यह है कि सभी चक्रवर्ती को चक्र रत्न की प्राप्ति आयुषशाला ही में होती है क्या? नहीं, कुछ चक्रवर्तियों की व्यक्ति आयुषशाला में उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। एक चक्रवर्ती के संबंध में आया कि वह भोजन करते करते खीर की थाली ही उनकी वह चक्र रत्न के रूप में परिणत हो गई। तो कुछ 1-2 अपवादों को छोड़ के बहुतायत तो आयुषशाला में होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो आयुषशाला से हट करके भी उत्पत्ति होती है। कंकु देवी नौगामा के पश्चात तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जैन। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहित अग्रहित मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात और ग्रहित मिथ्यात किसे कहते हैं? अग्रहित ग्रहित अग्रहित मिथ्यात और अग्रहित। बहुत अच्छा। गृहीत मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात का अर्थ होता है, गृहीत मिथ्यात उसे कहते हैं जो दूसरों के भड़काने पर गलत मार्ग पर जाता है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, ये जो अनायतन होते हैं, इन अनायतनों के प्रभाव में आकर वह गलत मार्ग में जाता है। खोटे गुरु ने जो मार्ग बता दिया, खोटे गुरु ने बता दिया, खोटे देव ने बता दिया, खोटे साथ पढ़ करके गलत मार्ग पर चला गया, इसको बोलते हैं गृहीत मिथ्यात। और एक अगृहीत मिथ्यात स्वभाव से अज्ञानी है, जैसे पशु पक्षी होते हैं, ये ज्यादातर अगृहीत मिथ्यात ही होते हैं। एक इंद्री से लेकर असंगी पंची तक अगृहीत मिथ्यात, और त्रियंशों में तो प्राय अगृहीत मिथ्यात ही मानना चाहिए। देवों में अगृहीत मिथ्यात होता है, नारकियों में अगृहीत मिथ्यात होता है। वो किसी के भड़कावे में नहीं आते, नेचुरल रूप से उल्टा कार्य करते हैं। किसी ने उनको समझाया नहीं, किसी को बताया नहीं, अपने आप उनके कर्म के उदय के कारण। तो जो स्वाभाविक गलत मार्ग पर जाता है अपने आप तत्व के संबंध में, वह अगृहीत मिथ्यात है। और जो कुगुरु कुदेव कुशेष शास्त्र को उनके भड़कावे में उनको गुरु आदि मान लेता है, वो गृहीत मिथ्यात कहलाता है, ऐसा माना जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, एक तो सभी लोगों ने आपका आभार व्यक्त किया है कि महाराज जी हम लोग कल परसों 3 दिन के लिए कलश आवंटन के लिए गए थे। सभी लोग कह रहे थे कि महाराज जी व्यवहार राशि जो दे रहे हैं, हम इतने दिन तक तो हम जो दान कर रहे थे बिना उसका पता नहीं था, और जैसे आपने कहा कि व्यवहार राशि सबको देना है, बीआई जी के यहाँ जाते तो सब लोगों ने आगे होकर हमको वो राशि प्रदान की, उसके लिए सबने आपका आभार व्यक्त किया है महाराज जी। और दूसरी मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, एक मंत्र पहली बात तो इसी को सुन लो, मैंने सबको राशि देना है ये नहीं कहा, मैंने जिनका पारसनाथ से व्यवहार हो उनको देना है। मैंने कल 4 वैरायटी कर दी थी। एक तो सीधा कमेटी वाले या कोई भी तुम्हारे पास पहुंचता है तो सीधा कह देना भैया अपना पारसनाथ से कोई व्यवहार नहीं है, जय जनेन्द्र। दूसरा है दूर का यदि है, बीआई जी सगे का है तो वैसा देख लेना, और सगे कुटुंबी का व्यवहार है तो वैसे देख लेना। व्यवहार है तो देना, व्यवहार नहीं है तो फिर क्या को भी फालतू देना, मतलब क्या है। अपन तो सीधा हिसाब करते हैं जिन जिन को पारसनाथ से। फिर कल मत कहना कल के दिन संकट नहीं आया, संकट आ गया, कल के दिन परेशान हो गए और तुम पारसनाथ को पुकारोगे तो पारसनाथ से कह देगा भैया मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों?
मेरा तेरे से कोई व्यवहार नहीं। सीधी बात है कि यही जवाब मिलेगा। भगवान नहीं देते, वो तो मैं बोलने की भाषा में ऐसा बोलता हूं। प्रकृति कर्म यही देगा, कर्म स्रोत निमित्त बना लेगा। कि तब भगवान के यहाँ पंचकल्याणक हुआ था, तुमने कौन सी पार्टी सपेट किया था, क्या व्यवहार निभाया था, क्या उसमें गए थे, क्या कुछ इंद्र बने थे, क्या उसमें तुमने कुछ दान दिया था, नहीं दिया, यानी आपका कोई व्यवहार नहीं था। तो कल के दिन आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और आप पारसनाथ भगवान को पुकारा कि भगवान कार्यक्रम में आशीर्वाद दो, मेरा सफल हो जाए, विघ्न नहीं आ जाए, तो एक ही जवाब यहाँ से मिलेगा, हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं। क्योंकि ये सारी क्रियाएं व्यवहारिक क्रियाएं हैं, और व्यवहारिक क्रियाओं में वही सिस्टम लागू होता है जो आप लोगों के व्यवहार से होता है। इसलिए जिन जिन को कभी ये भाव हो कल के दिन पारसनाथ की मुझे और मेरे परिवार में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कौन दुनिया में है जिसको जिंदगी में कभी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई नहीं, सबको। तो मेरा कहना मानो, ये अच्छा मौका है व्यवहार बनाने का। नए व्यवहारी बन जाओ। हाँ, नए व्यवहारी ऐसे ही तो बनते। नए व्यवहारी कैसे बनते? मैंने सोचा कि भाई नए व्यवहारी कैसे बनते। बोले महाराज जी, कभी उसने हमारे लिए पहली बार शुरुआत कर दी कि आप भी मेरे यहाँ आना, बस एक बार हम चले गए तो अब वो व्यवहार बन गया। तो जिनके व्यवहार नहीं हो, जिनको ये हो कल हमारी जिंदगी में पारसनाथ की जरूरत पड़ेगी, कभी हमें पारसनाथ को पुकारना पड़ सकता है, कभी हमारे जीवन में ऐसा संकट आ सकता है जब हमें पारसनाथ की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे मौकों पर जरूर व्यवहार बना लेना चाहिए। और जिस क्वालिटी का व्यवहार होगा रिटर्न भी उसी क्वालिटी का होगा। आप लोग सभी रिश्तेदारों के यहाँ व्यवहार बराबर करते हैं कि जैसा वहां से आता है वैसे ही ले जाते हो, है कि सबको एक साथ ले जाते हो? जैसा आता है वैसा। ये ध्यान रखती हैं महिलाएं। यदि किसी के यहां 20 साल पहले भी आया होगा और 20 साल बाद अब उसके यहां सामान ले जाना है तो याद दिलाती हैं कैसी साड़ी आई थी मालूम वहां से, क्या आया था। 20 साल बाद भी फिर उसके यहां वैसे ही जाएगा। दी सेम यहां भी समझना, जैसा तुम्हारा व्यवहार आएगा कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो पारसनाथ की तरफ से तुम्हारे यहाँ भी वैसा ही व्यवहार जाएगा, उसमें किंचित मात्र भी हीनादिक होने वाला नहीं है। इतना खुलासा समझा दिया। अब नहीं समझो तो फिर मत कहना कि सरकार बुरी है, नमस्ते। फिर मत कहना कि पारसनाथ बुरे हम, फिर मत कहना पारसनाथ तो सुनते ही नहीं हम, फिर मत कहना कि पारसनाथ तो मेरे काम में नहीं आए, क्योंकि मैंने सब स्पष्ट खुल्लम खुल्ला पारसनाथ की पूरी मर्जी दुनिया के सामने रख दी है। जय हो, जय हो। नमस्ते महाराज जी। अगले जिज्ञासा क्रम में तैयार है कि बोलो, पिंकी जी। बोलते हम तो ऐसे गंदे शब्द की व्याख्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ तो परम पूजनीय होती है और पर स्त्री सदा निंदनीय होती है। नमस्ते महाराज जी। अगले जिज्ञासा क्रम में तैयार है कि पिंकी जैन बजाज जबलपुर के पश्चात संजय जी बोरा छत्तीसगढ़। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अकलंकमती माता जी की नमोस्तु। हे भगवान, जो जैन समाज का होके अजैन समाज के सम्मेलनों में या प्रोग्राम में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तो उसको क्या फल मिलेगा? अब इस संबंध में, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है, इस संबंध में हम ये भेदभाव की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण अलग होता है, किस समय क्या परिस्थितियां हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं, इसको एक जातिवाद का, जैन का नाम न दे करके हम उसका दूसरा नाम देते हैं। जिन कार्यक्रमों में जिन धर्म विरोधी कार्य होते हों, जिन धर्म कुलाचार के विरुद्ध आचरण होते हों, रात्रि भोजन हो, शराबखोरी हो, जो भी जन धर्म के खिलाफ आचार कार्यक्रम होते हों, उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। बस हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं। जहाँ शराबखोरी होती हो, रात्रि भोजन होता हो, जैन कुल के आचरण के अनुसार विपरीत वहाँ कार्य होता हो, वहाँ लोगों को विचार करना चाहिए। बस इतना ही है। बाकी ये सब सामाजिक और व्यवहारिक कार्यक्रम है, इनके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से
निषेध जाति रूप से निषेध नहीं करूंगा, आचरण रूप से निषेध करूंगा कि अपने आचार और विचारों के प्रतिकूल जहां ग्रुप हो वहां पर नहीं जाना ही नीति है। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। बस इसमें सब कुछ आ गया। जहां हमारे आचार और विचार एक मिलते हों उसी को सम्मेलन में शामिल होना चाहिए। और आचार विचार एक हैं तो सारा राष्ट्र अपना है, सारी जातियां अपनी है। नमोस्तु गुरुवर। मैं सुनीता बोहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे परिवार बोहरा परिवार की तरफ से, दुर्ग समाज और सोनी परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, 1-1.5 महीने पहले मेरे पिताजी का सांस तबीयत ठीक नहीं थी, वो एडमिट थे आईसीयू में। उनको डॉक्टर जवाब दिया था कि आधा 1 घंटे बाद वो नहीं रहेंगे अगर आईसीयू से निकालेंगे तो। उन्हें लाया गया घर और उनका 2 दिन तक के उनकी यम संलेखना चली। आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दी और यम संलेखना के साथ उनकी उत्कृष्ट समाधि हुई। एकदम चेतना, पूरी आखिरी तक चेतना थी उनकी। तो ये मेरे उनकी समाधि से मुझे ये 2 क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं कि क्या उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, आत्मा और कर्म सिद्धांत, इसमें क्या काम किए उनके। और गुरुवर, एक और है कि जब वो आखिरी समय में थे तो उनके ऑक्सीजन की कमी से हाथ पैर सब नीले नीले हो गए थे, और जब वो पूरा आत्मा चले गई तो उनके सामान्य हो गए कलर, पूरा बॉडी का एकदम वाइट हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगा, पूरा सफेद चमकने लगा। तो ये दोनों क्वेश्चन की समझ। पहला प्रश्न तो जो समाधि का है, अतीत का पुण्य को इससे कोई समाधि नहीं होती है। वर्तमान की जागरूकता और पुरुषार्थ, मैं तो कहता हूं आज का युग इतना अच्छा है समाधि लेने के लिए। पहले तो लोगों को कहने वाला कोई नहीं होता था कि इसकी ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। आजकल तो डॉक्टर लोग बता देते हैं कि भाई अब इसके अंदर सारे पाउडर खत्म हो गए हैं, अब कोई उपाय नहीं। तो तुरंत समाधि की तैयारी कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को। जब डॉक्टर स्पष्ट बोल दिया अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई दवाई नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, तो तुरंत हमें अस्पताल से निकाल करके और उसको खुद संबोधन करके और समाधि की तरफ ले जाना चाहिए। मौत का पता चलना सबसे बड़ा, जिंदगी में सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो जीव है जिसको अपनी मौत का पता चल जाए। सबसे बड़ा निकृष्ट वो व्यक्ति है जिसे अपनी मौत की खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिसको अपने मरने का समय पता चल जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी एक ही कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे भविष्य चाहिए, ना मुझे अगला भाव कैसा हो जाए, बस मुझे तो इतनी दे देना कि मरने के पहले मुझे मरने का समय पता चल जाए कि अब मैं मरने वाला हूं। घंटे भर पहले पता चल जाए, 2 महीने पहले पता चल जाए, 6 महीने पहले चल जाए। भगवती आराधना में कहा 12 वर्ष पहले पता चल जाए। 12 वर्ष पहले भी मुझे पता चल जाए कि मेरा मरने का दिन 12 वर्ष में है, तो इतना खुश होता है, इतना आनंद होता है, मुझे मरने का पता चल गया। तो मानना कि इस संसार में सबसे बड़े पुण्यात्मा इस समय तुम हो जिसको मरने का पता चल गया, और डॉक्टर ने कह दिया और सब सिस्टम बता रहे हैं। तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ उस जीव का और आप लोगों का 50% तो आप लोग गलती करते, परिवार वाले। वो कहता भी है नहीं डॉक्टर आप तो इंजेक्शन लगाए रखो, आप तो आईसीयू में वो क्या बोलते वेंटिलेटर पर लगाए रखो। अब वो कहता है साहब कुछ नहीं है फायदा, नहीं आप तो लगा रखो, बस इनकी पल्स चल रही है, नहीं कुछ नहीं होता इससे। ये पुरुषार्थ सबसे बड़ा उनका था, और अंतिम समय तक चेतनता पूर्वक यम संलेखना पूर्वक उनका मरण हुआ। ये उनकी भावी होनहार अच्छी थी, तो ऐसा परिणाम हुआ। अतीत का कर्म का उदय नहीं है, वर्तमान का पुरुषार्थ और भविष्य की होनहार उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ऐसी देव आती गति का मरण बंद कर लिया था जिस कारण से उनका मरण गंदे रूप में नली टाकते हुए नहीं हुआ। ये
और बॉडी का सफ़ेद होना, ये एक शारीरिक कोई प्रक्रिया हो सकती है, शारीरिक कोई परिणति हो सकती है कि उनके शरीर के अंदर ऐसी परिणति हो जाए कि वो ऑक्सीजन जब नहीं ले पा रहे थे तब कुछ कलरक था, बाद में वाइट हो गया, तो एक शारीरिक प्रोसेस भी हो सकती है। आखिरी तक उनकी ये साधना चल रही थी, ध्यान चल रहा था। और दीक्षा उनके गुरु गुप्तीनंद जी महाराज जी ने किए थे, महेंद्र गुप्ती नाम रखे थे। ठीक है, कोई भी साधु मिल जाए और उनको साधु का सानिध्य मिला आप लोगों का। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। संजय बोहरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। हमारे यहाँ दान की विभिन्न क्रियाएं बताई गई है गुरुदेव, आहार दान, जीवन दान। मैं उस दान में आपका विशेष रूप से विचार जानना चाह रहा हूं गुरुदेव, जिसमें आज तत्कालिक मतभेद मुझे मिलता है। अगर एक आर्मी मैन है, एक सैनिक आदमी है, वो हमारे देश की रक्षा करते हुए अगर वो जो जख्मी हो जाता है और मैं वहां से गुजर रहा हूं तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है और मैं उसको रक्तदान देता हूं, तो क्या ये उचित है? हर चीज की अपने आप में कीमत होती है। नहीं गुरुदेव, इसमें क्या हो रहा है? विरोधाभासी आती है। आपने हॉस्पिटल चले गए, आपको सुई लग गई, आपको एक समान मत लिखो, हर चीज को एक स्थान पर लिखोगे तो हमारे यहाँ चींटी को बचाना मारना भी पाप है और एक दिन में 10,000 सैनिकों को मार देना भी पाप नहीं है। एक योद्धा 10,000 सैनिकों को मार सकता है, अधिकतम गांगे के संबंध में आता था और एक चींटी मारना भी पाप है। हमारे यहाँ एक पत्ता यदि तोड़ रहे हो आप तो पाप की कोटि में आया, प्रायश्चित करो। और एक किसान दिन भर में खेत में पूरी हरी काट देता है ट्रैक्टर चला करके, कितनी घास उगाड़ देता है, सुबह से शाम तक ट्रैक्टर कितना खेत चला लेता है, सारी हरी खत्म कर दिया, उसको कोई पाप नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा आगम में कि ये पापी है। और तुमने गार्डन में खड़े हुए एक पत्ते को तोड़ा, इतना सा पत्ता था, तुरंत सटलाइज ने कहा है पापी, इसको अनर्थ दंड की कोटि में लिया, इसको प्रायश्चित का भागीदार होना, एक पत्ते को। और उस किसान ने पूरा खेत दिन भर में साफ कर दिया, उसके लिए कोई प्रायश्चित, कोई पापी की संज्ञा नहीं दी गई। तो जैन दर्शन बहुत विवेकवान संबंध है। हानि लाभ देखो, आपने सैनिक का उपदेश दिया है तो सैनिक के लिए उदाहरण देना अलग चीज है। और हम ये कहते हैं, एक चोर को, अब मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं, एक प्रश्न किया है तो, एक चोर का चोरी करते समय ऊपर से गिर गया और ब्लडिशन हो गया, और नहीं दोगे तो मर जाएगा। अब आप ब्लड दान के संबंध में आपका क्या विचार है? हमारे आगम में गुरुदेव नहीं, अभी आप विचार बताइए, आप बताइए, और आप ना खुद विचार बताइए। और सुनो, तुम्हें मालूम चल गया कि ये घर में 4-5 लोगों को मार के आया है, चोरी करके आया है, मर्डर करके आया है सबको, और फिर कूदते समय वो गिर गया और वहीं से तुम गुजर रहे थे और उसको ब्लड की जरूरत है। अब आपकी क्या राय है? वो पात्र को दान नहीं देना चाहिए, सोच बस उत्तर, सारे उत्तर हो गए इसमें, सारा उत्तर इसमें हो गया कि रक्तदान देना बुरा नहीं है, किसको दिया जा रहा है ये विचार नहीं मान रहे। जैन दर्शन हर क्रिया को कहता है क्रिया बुरी नहीं है, सापेक्ष करो। वहां सैनिक का सवाल है तो सैनिक के लिए तो दान तो क्या, जीवन भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। यदि एक सैनिक को बचाने के लिए एक श्रावक को मरना पड़े तो श्रावक मर जाए, सैनिक बच जाए, क्योंकि सैनिक बचेगा तो देश बचेगा और श्रावक मर जाएगा तो कोई देश में फर्क नहीं पड़ने वाला। पर वहां सवाल है पात्र। आपने सैनिक की बात कही, मैंने डाकू की बात कही, तो आपने खुद नकार दिया उस डाकू को रक्तदान नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि रक्तदान ना अच्छा है और ना बुरा है, किसको दिया जा रहा है उस उपयोग करना। सर्वथा जो निषेध करते हैं वो गलत है। और जो रक्तदान को धर्म की कोटि में ले लेते हैं तो फिर लोग चोरों को भी देंगे, लोग खून निकाल करके व्यापार भी करेंगे।
कोई किडनी बेचकर के गरीब कहेगा हमारी किडनी 3 लाख की है, चलो बेच देते हैं लोग गरीबों को। तो हमें सब देखना पड़ेगा। यदि किडनी दान को हम दान मान लेंगे तो लोग अपनी अपनी किडनी निकाल कर दान देने लगे, मरेंगे, दूसरों की किडनी निकलवाएंगे, और होता ही है सब। तो हम उसको दान की कोटि में नहीं रखेंगे। हर चीज को दान नहीं कह करके, रक्तदान न कह करके, आजकल दान हमारा इतना अच्छा शब्द है, तुम कहीं भी करें, रक्तदान, पीक दान, पायदान, अरे जहां देखो वहीं दान। तो ये दान गलत है ना, वो सहयोग कहलाता है। जब धर्म के पात्र को छोड़ करके, देव साध गुरु से हट करके जो भी दिया जाता है उसे दान नहीं कह करके हमारे यहाँ समदत्ती सहयोग कहलाता है। वो परस्पर में सहयोग होना चाहिए, ऐसा ले लेना चाहिए। संतुष्ट हो गए ना? परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं निर्यापक स्मरण मुनिपुंगो 108 श्री सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तपोदय इस बात के लिए समय से ध्यान रखना। मैंने बहुत विचार किया, रक्तदान आदि का मैं कभी उपदेश नहीं देता क्योंकि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन रक्तदान का कभी मना नहीं करना भूल करके। मैं कई साधुओं से कहता हूँ रक्तदान को कभी भी नहीं, कोई भी साधु का नाम नहीं लेना, कभी भी किसी को मना नहीं करना, क्योंकि आज रक्त की ऐसी जरूरत पड़ती है, इतने जीव बचते हैं, इतने। यदि आज रक्तदान को हम मना कर दें तो आज एक्सीडेंटल केस, प्रेगनेंसी वगैरह, इनके बच्चे दान के, इनकी कितनी माताएं मरेंगी और कितने एक्सीडेंटल केस हैं। और अपने शरीर से रक्त निकल जाए तो अपन को कोई नुकसान किंचित मात्र। डॉक्टर कहते हैं महाराज शरीर में से रक्त हम लेते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, वो तो वेस्टेज होना ही है, तो मना नहीं करना। नेत्र दान का यदि कोई आ जाता है, काहे का मना करना, क्यों मना करना? ये सब चीजों के लिए मना कभी करना नहीं, और धर्म का टाइटल इनको देना नहीं। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्य पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ जो आयोजित होने जा रहा है, उसकी मांगलिक पत्रिका का विमोचन होने जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदीप भाई सूरत, ब्रह्मचारी भैया, महावीर भैया एवं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान लाभचंद जी पटवारी, प्रेम जी सोनी, रतन लाल जी सोनी, प्रदीप जी गोदा, विकास जी पटवारी, जल्दी करो, गोदा, सुनील जी मोईवाल पधारे, बालचंद जी थड़ोद आप भी पधारे, बालचंद जी जैन थड़ोदा, पंचकल्याणक महोत्सव में परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वचन से अपना सीधा पार्श्वनाथ भगवान से व्यवहार बनाने के लिए निरंतर जन्माभिषेक के कलश एवं इंद्र बनने की प्रक्रिया जारी है। उसी क्रम में 31,000 रुपये श्रीमान प्रेमचंद जी, रोहित कुमार, आदिश कुमार कांकरे तलाई, 31,000 रुपये श्रीमान राकेश जी, मुकेश जी शाह कांकरे तलाई, 31,000 रुपये श्रीमान अभय कुमार जी, शीतल कुमार जी, पारस कुमार जी, लोहाड़िया बेगू। रतन कलश में 21,000 रुपये धर्मचंद जी, सागरमल जी, विनोद जी, प्रकाश जी, कांसलीवाल चेची। स्वर्ण कलश में 11,000 राशि शांतिलाल जी, योगेश जी सेठिया महुआ, 11,000 श्रीमती मंजू देवी काला महुआ, 11,000 ओम प्रकाश जी, पारस जी, पदम जी गोदा बोरदिया, 11,000 लाभचंद जी, मोनू जी कांसलीवाल कांकरे तलाई, 11,000 राजकुमार जी, रौनक जी, मनीष जी शाह कांकरे तलाई, 11,000 रतन लाल जी, नवीन कुमार जी, धनपाल जी शाह कांकरे तलाई, 11,000 प्रकाश चंद जी, सुनील कुमार जी बाकलीवाल कांकरे तलाई, 11,000 दिनेश जी, राजेंद्र जी बाकलीवाल कांकरे तलाई, 11,000 लाभचंद जी, जम्मू कुमार जी अजमेरा, सभी 11,000 की राशि है। माहिर कुमार जी, मनोज जी शाह चेची, शांतिलाल जी, हेमंत जी, रजत कुमार जी शाह चेची, महेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी शाह बेगू बाकलीवाल, लादूलाल जी, पुष्प कुमार जी, मनीष कुमार जी कांकरे तलाई, शांतिलाल जी, चेतन कुमार जी, माहिर कुमार जी अजमेरा कांकरे तलाई। 16,100 की राशि है। लादूलाल जी, पुष्प कुमार जी, मनीष कुमार जी कांकरे तलाई। 16,000 की राशि शांतिलाल जी, चेतन कुमार जी, माहिर कुमार जी अजमेरा कांकरे तलाई। 11,000 की राशि तेजमल जी, अरुण कुमार जी अजमेरा बेगू। 11,000 जी की नेमीचंद जी, प्रकाश जी गंगवाल बेगू। 11,000 की लाली देवी, जम्बू कुमार जी, मनोज कुमार जी टोंगिया बेगू। 11,000 की राशि पदम कुमार जी, माहिर कुमार जी कांकरे तलाई बेगू। सोने की जारी में सामान्य इंद्र में जो घोषणा हुई है, 11,000 रुपये राजकुमार जी, अनिल जी वेद बेगू एवं 11,000 में ही विमल कुमार जी, जय कुमार जी बाकीवाल बेगू।
असीमकालीन भक्तामर विधान में 51,000 रुपए की राशि बोलकर पुण्यार्जन अर्पित किया है चित्रांग जैन कानपुर। प्रतिंद्र में एक जो घोषणा आई है 21,000 रुपए रतनलाल जी, नेमीचंद जी, ऋषभ जी, आबा जैन काशीवाल टोक। तपोदेव तीर्थ कमेटी आपकी दान की हार्दिक अनुमोदना करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी, सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम।